सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु के वचन को सुनने वाला सभी भाई बहनों को, बच्चों को, जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की और सलाम पेश करते हैं। बीते दिनों में वचन को सुनकर, वीडियो को देखकर कई लोग मुझे फ़ोन किया है। आपको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करे कि आप लोगों का जो मन के जो विषयों को शेयर करने के लिए परमेश्वर आपको मदद कर रहे हैं, और आप लोगों का बातों को सुनकर मैं भी और भी बड़े खुश हैं और आनंद है। परमेश्वर को वचन की गहराई को सीखने के लिए परमेश्वर मुझे भी मदद करते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जो लोग फ़ोन से मुझे बातचीत करते समय एक व्यक्ति अपने जीवन के बारे में शेयर किया है, मैं इस बात को सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ कि उस व्यक्ति अपने जीवन के बारे में शेयर किया है। उसके दौरान जो परमेश्वर उनसे भी बात करे, प्रभु की आत्मा मेरे अंदर दिया हुआ बात मैं आपको शेयर करना चाहते हैं। इन दिनों में पाप के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं, कई लोग गलत कामों में भी फंसे हुए हैं। उसके अंदर से हम कैसे आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, उस पाप से हम कैसा प्रभु की ओर फिर से फिर सकते हैं, उसके आधारित कुछ बात मैं आपको बोलना चाहते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष करे। उसके आधारित हम एक आयत पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, उसका पहला आयत हम पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व का जुए में फिर से ना जूतो। इस बात प्रेरित पौलुस कलोसियों के लिए लिखते वक्त, पौलुस जब भी पत्रिका लिखते हैं तब उस कलीसिया की पोजीशन को देखकर, उसका एटमॉस्फेयर को समझते हुए पत्रिकाएं लिखते थे। हम उसके बारे में बाइबल में देख सकते हैं। जहां कमी, जहां कमजोरी, जहां प्रॉब्लम्स, ये सारी बातों को समझकर पौलुस ने अपने कलीसियाओं के लिए पत्री लिखते थे। यहां प्रेरित पौलुस कलीसिया के कुछ परिस्थिति को समझते हुए यहां बोलते हैं, आपको स्वतंत्र किया है। उस आयत फिर से हम पढ़े, एक पहला भाग हम पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, देखो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। इस बात आपको ध्यान से सुनना है। मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। कहां से आपको स्वतंत्र किया? किस परिस्थिति से आपको स्वतंत्र किया है? इसके बारे में देखने के लिए हम रोमियो की पत्री में आए। रोमियो की पत्री 6वें अध्याय उसका 22वां आयत हम पढ़ेंगे। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, देखो ध्यान से सुनना, पाप से स्वतंत्र होकर, उस आयत पूरा पढ़िएगा। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन का है। यहाँ इस आयत पूरा एक्सप्लेनेशन करने से पहले कुछ बात मैं बोल कर आगे जाना चाहते हैं। आखिरकार में इस आयत में आ जाऊंगा। पहले पद को देखो क्या लिखा है वहां। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, आपको पाप से स्वतंत्र किया। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय के पहले आयत में यही लिखा है, मसीह ने तुम्हें क्या किया है? स्वतंत्रता के लिए। मैं आप वो बात तो आपको फिर से दोहरा रहे, किससे आपको स्वतंत्र किया है? पाप से आपको स्वतंत्र किया है। पाप
आपको गुलाम बनाया हुआ था। एक व्यक्ति स्वतंत्र होना करके लिखा, उसके अर्थ क्या है? उस व्यक्ति गुलाम में है, वो व्यक्ति बंधन में है। जिस बंधन में था, पाप के बंधन। किस तरीका पाप? बाइबल के अंदर पाप के विषय में कई बातें लिखा है। जो वो पाप हमें शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर उठने वाला पाप, कई लोगों का जीवन में कई प्रकार की पाप से वो आजादी नहीं हो पा रहे। हम रोमियों की पत्री 6वें अध्याय का पूरा अध्याय हम पढ़ते वक्त पाप के विषय में और पाप के अंदर से कैसे आजादी होगा और पाप से कैसे छुटकारा पाना, उन विषयों के बारे में लिखा है। लेकिन कुछ बातों को मैं आपके सामने बताते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आप पाप के अंदर फंसे हुए व्यक्ति हो, आप उसके अंदर से कैसा आजादी प्राप्त कर सकते हैं और उस पाप आपके अंदर हमेशा के लिए राज ना करे, उसके लिए क्या करना है? हम देखेंगे उसका 6वें अध्याय का 6 आयत पढ़ेंगे। 6 का 6, रोमियों की पत्री 6 अध्याय के 6 आयत। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। इधर क्या बताते हैं? आपका पुराना मनुष्य क्या था? एक व्यक्ति विश्वास में आने से पहले उसका पुराने मनुष्य किस तरह था? अधर्मों में, पापों में जुड़ा हुआ जिंदगी था, गलतियों में, और गलती करते जा रहे थे। यह बात हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन वो पाप करते थे। पाप के लिए अपने शरीर को सौंपा गया था। उत्पत्ति किताब के अंदर से हम देख सकते हैं पाप की शुरुआत वहां से। परमेश्वर का संगति में जो प्रभु ने आज्ञा किया, वो आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मनुष्य के अंदर पाप आया है। इस पाप दिन प्रतिदिन उसके ऊपर कार्य करता रहा। दिन प्रतिदिन उस काम उसके जीवन में होते गया। उस पाप का धीरे धीरे गुलाम बन गया है। हम देखते हैं यूहन्ना की सुसमाचार 8 अध्याय के उसका 44 आयत में हम देख सकते हैं जो व्यक्ति पाप करते हैं, जो उसका शुरुआत किससे है। हम वहां देख सकते उत्पत्ति किताब के अंदर हम उसके बारे में हम देखते हैं शैतान के तौर से ये पाप आया। पाप का पिता कौन है उसके बारे में हम उसका 44 आयत में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 44 आयत पढ़िएगा। तू अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आरंभ से हत्यारा है, वो सत्य पर स्थिर ना रहा। देखो इधर कहते हैं जो पिता, किसके पिता? पाप के पिता। शैतान है पाप के पिता। वो उसके अंदर से जो पाप करने के लिए इच्छा रखते हैं, जो उस व्यक्ति या वो ताकत आपको इस्तेमाल करते हैं। हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं उसका स्वभाव किसी को चोरी करना है या शैतान को उस चोरी करने की इच्छा होता है, उसने क्या करते हैं? आपका शरीर को इस्तेमाल करते हैं। उसको व्यभिचार करने की इच्छा होता है, तब उसने आपका शरीर को इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपको परमेश्वर ने अपने लिए स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र करके रखा है। शैतान के उस दासत्व में हमें नहीं जाना है।
उसके लिए क्या करना है? हम रोमियो की पत्री में वापस आए हैं। उसके लिए हम क्या करना करके रोमियो की पत्री में लिखा है इस प्रकार, मनुष्य ने अपने शरीर का जो इच्छा को मार डालना है। हम देख सकते हैं उसका 12 आयत पढ़िए, 6 का 12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। देखो अभी देखो क्या लिखा, उसके लालसाओं का अधीन। हमने यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय में ये बात पढ़ा है। उसका इच्छा, उसके लालसा पूरा कैसा करते हैं? आपके द्वारा करते हैं। कौन करते हैं? शैतान करते हैं। जो व्यक्ति मसीह को विश्वास किया है, मसीह को अपना पिता बनाया है, यदि उस व्यक्ति के अंदर से पाप आते हैं, समझो उस व्यक्ति को शैतान अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बोलना चाहता, पुराने मनुष्य पाप के अंदर जिंदगी बिताते थे। पुराने मनुष्य इस संसार के अनेक बातों को लेकर चलते थे, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान हुआ, आपके लिए मारा गया, आपके लिए लहू बगाया। उस लहू के द्वारा यीशु मसीह ने आपको शुद्ध कर एक नया मनुष्यत्व दिया है। हम जीना है उसी नया मनुष्यत्व के अंदर, उस नया व्यक्ति बन के हमें जीना है। इधर हम देख सकते हैं जो हमारे शरीर को कैसा उसके इच्छा के अनुसार बढ़ाना नहीं। वो 12 आयत में वो लिखा है, फिर से पढ़िएगा। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। आगे पढ़ो। पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर, वो अपने आप को देखना, इस बात को आप ध्यान रखना। कई लोग इस बात को भूल जाते हैं, मैं मरे हुए से जी उठा हुआ है। पुराना मनुष्य मर गया है। जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, वैसे ही हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, पानी में बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद आप एक नया मनुष्य है। पुराने मनुष्य आपके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते। इन दिनों में कई लोग इस बातों में फंस जाते हैं। पुराने मनुष्य बार बार अपने ताकत के साथ उठ जाते। क्यों? इसलिए उठते हैं। अब उसका 19 आयत पढ़िएगा, क्या लिखा है? मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, शारीरिक दुर्बल, देखो इस बात को ध्यान रखना, मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को। ये देखो प्रेरित पौलुस कहते हैं, जो मैं एक मनुष्य की रीति में, वचन बोलने वाला एक भक्त बोलते कि मनुष्य की रीति में मैंने आपको बोलना चाहते हैं। जैसे तुम अपने अंगों की कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म दास करके सौंपा था। जो हम देख सकते हैं कि आपका शरीर को पहले, मतलब जो मनुष्य पाप में था या पुराने मनुष्य में था, तब अपने शरीर को कुकर्म के लिए जैसा आपने सौंपा था, वैसे भी अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। धर्म के दास करके सौंपना है। देखो आप यीशु मसीह के पास या यीशु मसीह के लिए अपने शरीर के अंगों को समर्पित नहीं किया है, इसलिए बार बार पाप आपके शरीर में कार्य कर रहे हैं। इसलिए बार बार आपके अंगों को शैतान इस्तेमाल करते हैं। शैतान की इच्छा के अनुसार आपके शरीर उसमें इसलिए चले जाते हैं कि आपका शरीर प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं किया। समझ आ रहे? मैं आपको फिर से बोलना चाहते, यदि अभी भी पुराने पाप, पुराने ताकत, पुरानी अशुद्धताई, पुराने व्यभिचार, पुराने विचारें आपके अंदर अभी भी कार्य करते हैं, आपके शरीर के ऊपर वो अधिकार जमाते हैं,
मैं आपको बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह के लिए अपने अंगों को समर्पित करो। प्रेरित पौलुस कहते हैं, जैसा कुकर्म के लिए पहले आपने अपने जिंदगी को दे दिया था, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वतंत्रता मिला है, यीशु मसीह के द्वारा आपको आजादी मिला है, यीशु मसीह के द्वारा आप खरीदा गया है। यीशु मसीह आपके अंदर कार्य करते वक्त आप एक नया मनुष्य होने के बाद आपके शरीर यीशु मसीह के लिए समर्पित करना, आपका हर एक अंग यीशु मसीह के लिए समर्पित करना है, तभी हम उस गुलाम के अंदर से आजादी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों में इस संसार में हम देख सकते हैं, जो मसीही है करके कहने वालों भी, मसीही की सेवा करने वाला भी, कई लोग चर्च में प्रभु का वचन को बोलने वाला भी, प्रचार करने वाला भी, हम देख सकते हैं कई लोग वचन के गहराई को जानने वाला भी कई प्रकार की गुलाम में फंसे हुए हैं। कई विश्वासी लोग भी जो कई प्रकार की पाप के बंधन में पड़ा है। इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप उस पाप के अंदर से बाहर नहीं आया तो आपका इनाम आप प्राप्त नहीं कर सकोगे। कैसे उस पाप के अंदर से बाहर आकर आप उस इनाम को प्राप्त करते हैं, हम उसके बारे में कुछ बात मैं आपको बोलना चाहिए। पाप से हमें परमेश्वर ने आजादी किया है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। इस वक्त स्वतंत्रता के वचन को पढ़ते वक्त भी मैं आपको पूछना चाहते हैं, कितने लोग आजादी की जिंदगी बिताते हैं, कितने लोग स्वतंत्र हुआ है। आज भी आप उस पुराने पाप के अंदर है ना, आज भी उस पुराने गलतियों के अंदर है, आज भी आप पुराने स्वभाव को लेकर चलते हैं, आज भी उस पुराने अन्य आराधना आप करते हैं, आज भी आप पुराने जादू टोना के पीछे आज भी चलते हो। मैं इस वचन के आधारित बोलते हैं, आप पाप करते हैं, पाप के अंदर से बाहर ले आओ। क्यों यीशु मसीह आपको स्वतंत्र किया है? हम पढ़ा हुआ आयत में मैं जल्दी आना चाहते हैं, उसका 22वीं आयत फिर से पढ़िएगा, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन में करना चाहते हैं। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, देखो अगली बात, पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर का दास बनना है। देखो पहले पाप से स्वतंत्र हो जाओ, फिर दास बताओ। इधर क्या कहते हैं, पहले पाप से स्वतंत्र हो जाए। जिस पाप के अंदर आज भी आप बिता रहे हैं, आज भी जिस पाप के गुलाम में हैं, आप दास नहीं, आप पाप का या शैतान के दास है। बाइबल कहते हैं आप अगर पाप करते हो, वो पाप के द्वारा आप जिंदगी बिताते हो, आप उसके गुलाम हैं। जिसका पाप का पिता जो है उसके अधीनता में आप चलते हो। अब यूना के सुसमाचार के अंदर हम पढ़ा, पिता कौन है, पाप का पिता कौन है? वो शैतान है। वो शैतान के विचार के अनुसार चलते हैं, वो आपके शरीर को इस्तेमाल करते हैं, वो आपके आंखों को इस्तेमाल करते हैं, वो आपके कानों को इस्तेमाल करते हैं, वो आपके जुबान को इस्तेमाल करते हैं। इस वचन के आधार में आपको बोलना चाहते हैं, पहले आप पाप से क्या होना है, स्वतंत्र होना। आगे की बात फिर से पढ़िए। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर, पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, तुम्हें फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। देखो, जो पाप से अब स्वतंत्र होकर आप परमेश्वर का दास बनकर, तो आपको स्वतंत्रता मिला है। किसमें आपको स्वतंत्रता मिला है? पढ़िए, पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्रता, देखो पहले अब पाप से स्वतंत्र होना, दूसरे बार यीशु मसीह का दास या परमेश्वर का दास होना, और उसके आगे आपको क्या मिलते हैं? पवित्रताई। आप अपवित्र में इसलिए जिंदगी बिताते हैं, आप पवित्र में आज भी इसलिए चलते हैं, आप शैतान के दास बन चुका है। उसके लिए क्या करना है? अपने अंगों को यीशु मसीह के लिए समर्पित करना है। उस पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना है, नया मनुष्य बनना है। नया मनुष्य बनने से आपको क्या क्या भलाई मिलते हैं, क्या क्या फायदा है करके लिखा है। पहले आप कौन है? पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरी बात, आप दास बन जाते हैं। तीसरी बात पढ़िएगा, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। वो पवित्रता प्राप्त होते हैं, और उसके अंदर अनंत जीवन है। पवित्रताई और उसके अंदर क्या है?
आनंद काल के जीवन, उसके आनंद काल के जीवन। मैंने आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर आपको क्यों बुलाया, परमेश्वर क्यों आजाद किया, आपको आनंद काल के जीवन देकर वो परमेश्वर के साथ बिठाने के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार का जो जीत पाते हैं, जो विजय प्राप्त करते हैं, उसको मेरे साथ में बैठने दूंगा, मेरे सिंहासन में। इतना गहरा प्रेम, इतना बड़े कुर्बानी कौन दे सकते हैं, कौन आपके लिए कर सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, आपको आनंद काल के जीवन। आगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जो परमेश्वर का वरदान क्या है, पाप से अब आजाद होकर के आप प्रभु के लिए खड़ा हो सकता है, तो उस समय आपको क्या मिलते हैं, आनंद काल के जीवन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप भी उस नरक के दंड में चले जाना है। ये अविश्वासियों के लिए ही नहीं, ये परमेश्वर के लोग कहने वालों के लिए लिखा है। यदि आप पाप में आज भी जिंदगी बिताते हो, आपके लिए एक नाशमान बात है, नाशमान गड्ढा है। यदि आप प्रभु के संगति में फिर कर अपने जीवनों को प्रभु की हाथ में समर्पित करते हुए मन फिराकर उस पाप की बातों को छोड़कर, पाप स्वभाव को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने अंगों को समर्पित करते हुए अगर प्रभु के लिए खड़े हो जाते हैं, आप आनंद काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बोलना चाहिए, इस वचन के आधारित आज इस वक्त जो लोग वचन सुनते हुए आप यदि पाप के उस गुलाम के अंदर है, पाप के उस जुए के अंदर है, उस आयत हम फिर से पढ़े, गलातियों की पत्री 5 दिया, उसके पहली आयत, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने तुम्हें स्वतंत्र किया है। आगे, अर्थात इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो। मैं आपको बोलना चाहते, यीशु मसीह ने जो आजादी स्वतंत्रता आपको दिया है, आप उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से, जो दासत्व का जुए में जो आपको जहां से यीशु मसीह लहू देकर खरीद के लेके आया, उस जगह में आप फिर से वापस ना जाए, उस गड्ढे में वापस ना गिरे, उस गड्ढे के अंदर आपको मिलने वाला कुछ नहीं। मैं आपको बोलना चाहते, पाप से अब आजाद हो गया है, पाप से अगर बाहर आया है, यीशु मसीह आपके लिए रखा हुआ उस आनंद काल के जीवन तब आप प्राप्त कर सकोगे। आपके जीवन में एक आजादी की जरूरत है। इस वचन सुन के अपने जीवन को समर्पित करें। यदि आप आज भी पाप के अंदर है, कई समय आप पाप से बाहर नहीं आ पाते, कई गुलाम के अंदर, मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर आ जाओ। परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर, वो अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। उसके लिए आयत पढ़ेंगे, 15 आयत पढ़िए, 6 का 15 आयत पढ़िए, रोमियो के पत्र 6 अध्याय का 15 आयत। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के सामने सौंप देते हो? देखो, जिसे आज्ञा मानने के लिए दासों के सामने सौंप देते हो, उसके लिए मैं आप एक और बात बोलना चाहते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में कैसा प्राप्त कर सकते हैं? जो आप परमेश्वर के संगति अपने जीवनों को जब समर्पित करोगे। कई लोग अभी भी अपने जीवनों को प्रभु की याद में समर्पित नहीं किया। कई लोग अभी भी उस पुरानी पाप में जिंदगी बिताते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं पाप करूं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह है मुझे छुड़ाने के लिए। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हर वक्त वो अनुग्रह आपके साथ नहीं रहेगा। इस अनुग्रह के युग में हम चल रहा है, इसका भी एंडिंग हो जा रहा है। एक समय ऐसा आएंगे आपको छुड़ाने वाला नहीं रहेगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह में अभी हो, परमेश्वर के संगति प्रार्थना कर सकते हैं, पाप को क्षमा मांग सकते हैं, प्रभु के संगति बोल सकते हैं मेरे जीवन में पाप यही है, तो परमेश्वर आपको भी छुड़ा सकते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आपका शरीर यीशु मसीह के लिए समर्पण करने के लिए तैयार है?
कि आपके शरीर प्रभु यीशु मसीह का मंदिर है करके समझते हुए पुराने मनुष्य को छोड़कर पुराने उस दासत्व से आप बाहर आना चाहते हो, इस वक्त इस वचन को सुनकर अपने जीवन को समर्पित कर दो। वो प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर आपके जीवन में बदलाव ले आएंगे। आपका पापमय जिंदगी से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। परमेश्वर हमें इसलिए बुला है स्वतंत्रता के लिए। आज भी कई लोगों को शैतान अपने कब्जे में जगाकर दबा रहा है, कई पाप करवा रहा है, कई अशुद्धताई की ओर खींच के ले जा रहा है। शैतान अपने इच्छा पूरा करने के लिए आपके शरीर को इस्तेमाल करते हैं। इस वचन के आधारित में आपको बोलना चाहते, यदि आपके शरीर के हर एक अंग यीशु मसीह के लिए सौंप देते हैं तो शैतान आपके शरीर के ऊपर राज्य नहीं करेगा। यदि इस वक्त पाप के गुलाम के अंदर है, अब बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति होगा, अब चर्च जाने वाला व्यक्ति होगा, कई प्रकार के पाप से अब आजाद नहीं हो पाते हो, मैं इस वचन के अनुसार मैं आपको बोलना चाहते, यीशु मसीह के लिए अपने अंगों को समर्पित करो, फिर प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। वो आजादी के लिए हमें या स्वतंत्रता के लिए मसीह हमें स्वतंत्र किया है। उस गुलाम में, उस दासत्व में अभी ना फंसे। इस वचन सुनने वाला रेख मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर दिनों में बड़े अद्भुत कार्य करे, आजादी में ले आए, स्वतंत्रता में स्थिर रखने के लिए हम प्रार्थना करें। इस वक्त आपके जीवन जो कुछ पाप गलतियां हैं, प्रभु के संग दिन बोल तो वो माफी मांगने के लिए तैयार हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको नया बल दे, नए हिम्मत दे और तेरे प्रभु के सेवकाई के लिए आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे। पाप के उस गुलामी से अब बाहर आ जाओगे। इस वक्त प्रार्थना करते समय आपके शरीर के एक बंधन टूट जाएंगे। इस वक्त जो प्रार्थना करते समय कईयों से परमेश्वर की आत्मा बात करेगा। मैं आत्मा में बोलना चाहते हैं, आज तक कईयों को शैतान ने अपने दास बनाकर घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। इस वचन के आधारित आपको परमेश्वर आजादी देने जा रहा है। आपका परिस्थिति बदलने जा रहा है। आपके जीवन में प्रभु के आशीष प्रकट होने जा रहा है। उस अनुग्रह परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करने जा रहा। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। इस वचन सुनकर जितने लोग तेरे संग में अपने जीवन को समर्पित किया, पाप के अंदर आज भी जिंदगी बिताते हैं, प्रभु तेरे वचन के अनुसार बपतिस्मा लेने के बाद भी या प्रभु का संगति में आने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी कई प्रकार की दबाव में, कई प्रकार की गुलामी में कई लोग फंसे हुए, यीशु नाज़री के नाम है उस हरेक आजादी, हरेक बंधनों से इनको आजाद करे परमेश्वर। हरेक शैतान की गुलामी से मैं इसको आजाद देते हैं यीशु के नाम में। हरेक बंधन से लोग आजाद हो जाए, हरेक पाप का उस दबाव के अंदर से बाहर आ जाए, पाप का बंधन और गुलाम ना बनाए परमेश्वर। यीशु के नाम में मैं इसको आजादी देते हुए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार दिया हुआ यीशु नासरी के नाम में हरेक अंधेरा की ताकत, हरेक अशुद्धताई, हरेक पाप से भी हरेक व्यक्तियों को आजादी देते हैं। तो अद्भुत करे प्रभु जी, मसीह की उस स्वतंत्रता को जीवन में प्राप्त करते हुए तेरे महिमा करने के लिए हरेक व्यक्तियों को तो मदद करा। तो अद्भुत किया, तेरा सामर्थ्य प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और परमेश्वर आपको स्वतंत्र करे। प्रभु आपको आशीष दे।